राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। ऋतु तिवारी जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे पति करीब 2 साल से आपको सुनते आ रहे हैं। भक्ति की तरफ रुचि भी बढ़ी है और काफी सुधार भी जीवन में आया। महाराज जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे स्वप्न हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा होता है या हमारे मन की स्थिति जैसी होती है उसी के आसपास या उसी से जुड़े होते हैं। तो महाराज जी, हमारे मन में ये जानने की इच्छा है कि जब आप शयन करते हैं तो क्या आपको भी स्वप्न आते हैं? आपको क्या? वैसे इतना ज्यादा शयन ही नहीं होता कि स्वप्न के लिए टाइम हो। स्वप्न तो तब आते हैं जब नींद से ज्यादा आप शयन करें। तो यहाँ तो इतनी रगड़ है, मतलब अब फिर वही हम बात रख रहे हैं, अब हमें है कि हमें मरना है तो हम डट के भजन करें। अब जब तक हमारे अंदर बेहोशी नहीं आती तब तक तो भजन चलता रहता है। और जहाँ बेहोशी आयो, जहाँ नींद खुली, तो चाहे 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, उठ के बैठ गए। अब बैठने की ज्यादा सामर्थ्य नहीं तो टहलने लगे, नाम जब भगवान का सुमिरन ऐसे। तो एक तो टाइम है नहीं स्वप्न के लिए। स्वप्न जब आता है जब नींद में मन नहीं जाता, नींद पूरी हो गई है और नींद में मन नहीं जाता, तब वो स्वप्न की रचना करता है। और गाढ़ निद्रा के लिए थोड़ा टाइम दीजिए आप, तो गाढ़ निद्रा में डूब जाएगा। इसके बाद वो स्वप्न तभी फेंकता है जब आप अधिक समय तक लेटे रहें। मान लो आपकी 5 घंटा नींद है, आप 6 घंटा लेते हैं, तो आप फिर वो 1 घंटा स्वप्न में काटेगा, इधर उधर का। अगर स्वप्न कभी कोई आए भी तो संतों के स्वप्न देखते हैं, अपने को वैरागी रूप में देख करके कहीं संतों के बीच में बैठे हैं, कहीं कथा भागवत हो रही और कहीं प्रभु की कुछ मंदिर है, कुछ लीला है, कुछ तीर्थ स्थान है। अब ऐसा तो नहीं आता कि मैं बुआ का स्वप्न आया कि कोई है ही नहीं अब हमारे कोई है ही नहीं ना। अच्छा, आपका स्वप्न क्या आएगा? क्योंकि हम पहली बार देखा तो स्वप्न क्या आएगा? और देखा वो भी दूसरी दृष्टि से देखा, भगवत दृष्टि से कि मेरे भगवान। तो ये कोई छवि नहीं आती, ये कोई छवि आती नहीं। अच्छा, कोई अपना है नहीं तो मन जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वप्न लाएगा तो क्या लाएगा? स्वप्न में हमारे क्या लाएगा? न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न किसी से संबंध, न कोई मतलब। तो वही भगवान और भगवान के भक्त यही 2 स्वप्न में आते हैं। महाराज जी, पद यात्रा तो नहीं आती महाराज जी? बहुत सारे लोग जय हो कर रहे हैं ना, ये सब नहीं, इनका प्रवेश नहीं है। हम जैसे ऐसे चलते हैं ना, तो हम देखते हुए भी नहीं देखते
हम ऐसे चलते सबसे देखते हैं लेकिन किसी को नहीं देखते। हम नेत्र, हमारे नेत्र रूपी कैमरे में बिल्कुल एक भी फोटो नहीं हो। महाराज जी कोई रो रहा है, कोई मतलब ऐसे भाव दिखा रहा है, तो आपके कोई हम भी तो भाव दिखाते हैं। महाराज जी आप तो पूरे ऐसे ऐसे हो जाते। हाँ, सबको भगवान का स्वरूप मानकर, सब मेरे भगवान आए हैं, अन्य रूपों में नहीं। ये सब मेरे भगवान बैठे हैं, तो इसीलिए वही आएंगे। अगर हम इन्हें स्त्री पुरुष समझ कर देखें तो स्त्री पुरुष आएंगे, और भगवान समझ कर देखें तो भगवान, मेरे भगवान इस रूप में आए हैं और प्रश्न करके भगवत चर्चा करवा रहे हैं। बस ये हम दृष्टि रखते हैं। गौरव झा जी बिहार से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जो फीस उनकी रखी होती है, हमें पता है कि सामने वाले बच्चे के माँ बाप क्या गलत कार्य भी करके हमें फीस दे सकते हैं, तो महाराज जी वो जो गलत, हमारी जो मान लीजिए महाराज जी 1000 रुपया फीस रखी है, तो वो 1000 रुपया अगर वो हमें हमारी पढ़ाई के उद्देश्य से दे रहा है, बट वो पीछे से गलत, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो, आप तो मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी मेहनत का पैसा आ रहा है, वो बेईमानी से दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत का आ रहा है, इसलिए आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको पता भी है महाराज जी कि वो गलत तरीके से। हाँ, तो भी आप मेहनत कर रहे हो ना बच्चे के प्रति, तो उतना ही ले रहे हो ना। आप कोई घूस थोड़ी ले रहे हो, आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो। अगर आप घूस लेते होते कि बेईमानी का पैसा और घूस लेकर के निर्दोष को जो है दंड दिला दिया और दोषी को मुक्त करा दिया, तो आपकी दुर्गति हो जाती। आप मेहनत करके पढ़ा रहे हो, अब उसका पिता क्या करके पैसा देता है वो भोगेगा। आप तो अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हो, उसमें कोई परेशान। मान लो कोई लेबर करके वो फावड़ा चलवावे और 500 रुपया दे, तो भले वो बेईमानी करके 500 दिया, उसने तो खून पसीना करके मेहनत कर लिया है ना। तो आप अपने माइंड से बच्चों की सेवा करते हैं, घंटों पढ़ाते हैं, आपको जो 1500 रुपये मिलता है उसमें कोई दोष नहीं है। पवन नंदा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रयासरत, स्वाध्यायरत, मनन चिंतन रत रहने पर भी शरीर हूं ये भ्रम नहीं जाता, ना ही स्वयं स्वरूप का अनुभव होता है, कोरा सीखा हुआ ज्ञान है। महाराज जी ऐसे में महाराज जी कैसे अनुभव आए? इसीलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसे आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं उसी को बोध होता है। वेदांत पढ़ लेना, शास्त्रों का प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन आत्मस्वरूप का बोध होना कठिन है। इसीलिए भगवान का भजन करो, सिद्ध होने पर भी सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। तो भगवान का नाम जप करो, उससे जो ज्ञान होगा वो अनुभव कराएगा। अनुभव गम्य भजें जय संता, जो अनुभव जिनको हो गया है वो भी भगवान का भजन करते हैं, और जिनको अनुभव करना है उनको भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। बिना भगवान के भजन के ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। आप वेदांत पढ़ लो, लेकिन बिना भजन के बोध नहीं होगा। भगवान ही बोध कराते हैं। सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जानता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप में हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो केवल पढ़ने से या सुनने से, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रवचन कर लेता हो, बहुत प्रवचन सुन लेता हो, इससे आत्मबोध नहीं होता। डट के भजन करो, आत्मबोध हो जाएगा, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बालू पेलने से चाहे भले तेल हो जाए, पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव, लेकिन ऐसा भले हो जाए, पर बिना भजन के कोई इस अज्ञान रूपी संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भजन अनिवार्य है। जितना भजन करोगे उतने ही भगवत तत्व का बोध होगा। भगवत तत्व का बोध बिना भजन के नहीं होता है। इसीलिए देखो, बोध प्राप्त जितने संत महापुरुष हैं सब भगवान के भजन में लगे हुए हैं। नहीं, बोध प्राप्ति के बाद कोई कार्य तो नहीं रह जाता, पर फिर भी वो भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की लीला कथा कहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, तभी वो वास्तविक ब्रह्मबोध माना जाता है। देखो, सुखदेव जी महाराज हर समय 18,000 श्लोक का मनन करते रहते हैं। भगवान शंकर जी
कोई न कोई कथा वार्ता चलती रहती, भगवान के चिंतन में रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, भगवत चर्चा चलती रहती है। तो भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम जप करना, इसी से ब्रह्मबोध होता है। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए कोई अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव नहीं कर सकता। डॉक्टर स्वातिका पूना से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। महाराज जी, मैं आपकी शरणागत हूँ। मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देना होता है। पूर्ण समर्पण का सटीक तरीका क्या है? पूर्ण समर्पण हुआ तो है, इसकी कसौटी क्या है? सबसे बड़ी इसकी कसौटी है कि हमारा मन भगवान को नहीं भूलेगा, हर समय भगवत स्मृति चलेगी, क्योंकि जहाँ हमारा मन समर्पित होता है उसी का चिंतन होता है। अगर हमारा मन शरीर में समर्पित है तो चिंतन शरीर का होगा, भोगों में है तो भोगों का होगा, शरीर संबंधियों में है तो शरीर संबंधियों का होगा, भगवान में है तो भगवान का होगा। गुरु और भगवान दो नहीं है, एक ही बात है। गुरु का चिंतन, भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन, गुरु का चिंतन एक ही है। हमारा यदि अखंड और अनन्य चिंतन हो रहा है तो हमारा समर्पण है, और अगर हमारा चिंतन नहीं हो रहा तो ये सब बाहरी बातों को समर्पण नहीं माना जाता। बाहरी बातों का समर्पण नहीं, समर्पण चिंतन का। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, एकमात्र भगवान से प्रीता, ये समर्पण है। गुरु क्या कराते हैं? गुरुदेव अपने आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम कराते हैं, उनका नाम देते हैं, उनका मंत्र देते हैं, उनकी सेवा देते हैं, उनकी उपासना देते हैं। उपासना के द्वारा वासना का नाश करके भगवान में प्रेम करो, यही गुरु का समर्पण है। गुरु के समर्पण का मतलब अन्य कुछ ना लिया जाए, यही समर्पण का फल है कि वो परमात्मा साक्षात्कार के योग्य हो जाए, वो निरंतर भजन परायण रहे। आयुष गुप्ता जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि संत हृदय दर्पण समाना। नहीं, दर्पण समाना, नवनीत समाना। कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। गोस्वामी जी कह रहे संतों का हृदय कैसा? बोले मक्खन के समान। बोले कहा तो, पर कवि ने कहना नहीं आया, क्योंकि मक्खन में दोष है। वो जब निज ताप लगेगा उसमें, जब स्वयं आंच लगेगी तो पिघलेगा, लेकिन संत दूसरे को दुखी देख करके द्रवित हो जाते हैं। यही संत की पहचान। पर दुख द्रवै सुसंत पुनीता। वो परम पवित्र संत है जो दूसरे के दुख से दुखी होकर उसके दुख के निवारण का उपाय करे, ऐसा प्रयत्न करे जिससे किसी को दुख ना मिले। इसीलिए संतों की जय घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेद। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किंचन मात्र किसी को कोई दुख ना हो, ये संतों का हृदय होता है। तो क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे हैं कि उनका जो स्वभाव होता है वो क्या उनके स्वभाव के अंतर्गत ही आ जाता है, या समाज और साधकों के आदर्श दिखाने के लिए? दिखाने के लिए नहीं होता, स्वभाव में होता है। दिखावा कितनी देर चलेगा? दिखावा कितनी देर चलेगा? दिखावा का मतलब है कि अपने आसपास के लोगों को नहीं, अपने आसपास के लोगों को तो भगवान का स्वरूप समझता है, तभी संत है। वो साधक थोड़ी समझता है, वो जीव थोड़ी देखता है। संत तो वही जो सब में भगवान को देखता है, तो उसका स्वभाव है। तुम आदर्श मान लो उसको, लेकिन वो आपको आदर्श नहीं दिखा रहा, वो आपको अपना भगवान मान रहा है अंदर से, और अपने जो उसके स्वाभाविक आचरण है उन आचरणों का बर्ताव कर रहा है। वो दिखावा नहीं होता उसमें कि समाज को दिखाने के लिए वो आचरण धारण किए हुए हो, उसका स्वभाव होता है ऐसा। वो स्वाभाविक भागवतिक सद्गुणों से युक्त हो जाता है। सविता जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक साधना क्या है? साधना शुरू करने के लिए गुरु की आवश्यकता है क्या? यहाँ वृंदावन में रंगनाथ जी के दर्शन किए हो? नहीं, अभी आई हूँ। अगर आपको करना हो तो क्या करोगे? रंगनाथ जी के दर्शन करने जाना हो तो आप क्या करोगे? गाइड का चयन करोगे कि नहीं? किसी गाइड को चयन करेंगे। तो गुरु वो गाइड है जो हमें परमात्मा स्वरूप तक पहुंचाता है। तो अगर हमें अध्यात्म कहते हैं आत्मस्वरूप, आत्मा अर्थात भगवान, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलना है तो पहला कदम है संत महापुरुषों का संग करना। पहला कदम सत्संग करें, अधिक से अधिक सत्संग करें। दूसरा कदम
भगवान की लीला कथाओं में प्रीति हो, फिर तीसरा कदम है सदगुरु का वरण हो। ऐसा होता भी है, जब हम खूब सत्संग सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, तो हमारे अंदर सदगुरु की प्यास आ जाती है कि हमें कोई ऐसे संत भगवान मिले जो भगवान से मिला दे। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्तमान। बिना गुरु चरणों की सेवा के, बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना गुरु मंत्र जपे भगवत मार्ग पुष्ट ही नहीं होता। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। संसार में जब हमें कहीं जाना है तो हमें पूछना पड़ता है, भैया अमुक गली कहाँ है, उनका मकान कहाँ है, तो हम भगवान का निवास स्थान सर्व अंतःकरण में विराजमान, उनको हम कैसे जानेंगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। तो गुरु का वरण करना तो अत्यंत आवश्यक है ही, पर पहले खूब नाम जप करो, सत्संग करो, सुनो और कथा सुनो भगवान की। जब भगवत प्राप्ति की लालसा लग जाए तब गुरु बनाना चाहिए, ऐसे देखा देखी गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु की आवश्यकता है भगवत प्राप्ति के लिए, धर्म में जीवन व्यतीत करने के लिए। जानकी नाथ दास जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल सामान्य जन एवं साधक जन दोनों ही इंटरनेट के प्रभाव से ग्रंथ पढ़ते ही नहीं हैं या फिर ना के बराबर पढ़ते हैं। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे साधक जन नियमित स्वाध्याय कर सकें। हाँ, नियमित स्वाध्याय करने से अंतःकरण पवित्र होता है। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। पर अब इतनी बहिर्मुख वृत्ति हो गई है कि शास्त्रों में पकड़ पाना कठिन हो गया है। मोबाइल से इतना रजोगुण चढ़ गया है कि मोबाइल से छुट्टी नहीं मिलती तो कहाँ गीता पढ़े हम, कहाँ भागवत पढ़े हम, कहाँ स्वाध्याय करें। अब देखो, कोई बिरला ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल ना हो, नहीं चाहे जिस भेष में हो, चाहे जिस उद्देश्य में हो। और हमारी मना स्थिति रजोगुण में ज्यादा रहती है और भोगों की तरफ फिसलने में ज्यादा रहती है। तो जब हम मोबाइल में रहेंगे तो सीरियल देखने का मन ज्यादा करेगा, धार्मिक नहीं। जब हम मोबाइल में रहेंगे तो गंदी बातें भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, संसारिक बातें भी देख सकते हैं, जो हमारे भजन में बहुत बाधक है। हमें लगता है साधक को जब तक अच्छी स्थिति न प्राप्त हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये मोबाइल, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, नहीं तो बहुत फिसलन है। आप नहीं फिसलोगे तो आपको फिसला दिया जाएगा। माया बड़ी विचित्र है, फंसा लेगी आपको। तो शास्त्र स्वाध्याय, एकांत सेवन, निरंतर भजन, पवित्र आहार, ब्रह्मचर्य, यही विरक्त के लिए जीवन है। आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूं, किसी से कोई संग नहीं। संग तो भगवत प्रेमी महापुरुषों का, नहीं तो असंग। जब तक संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रति साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी महाराज कह रहे हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु माने भगवत मार्ग में जो चलने वाले, भगवान की प्राप्ति करने वाले, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाले हैं, उनको चाहिए कि संग त्याग देना चाहिए। जो जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में मगन है, ऐसे पुरुषों का संग त्याग देना चाहिए। तो एकश्चरण, अकेला विचरण करे, चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाए, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को एकदम छूट न दे दे, अंतर्मुख रहे, निरंतर भजन परायण रहे, असंग रहे। अगर संग करे तो महात्माओं का संग करे, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, नहीं तो असंग रहे। शास्त्रों का आश्रय ले ले, गुरु वचनों का आश्रय ले ले, और अकेले अपनी अनुभूतियों में चलता रहे। अगर संग करेगा तो व्यवहार हो जाएगा, फंस जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। असंगता और भगवत स्मरण बहुत बड़ी सिद्धि है। जो साधक व्यवहार प्रपंच में नहीं फंसता, असंग रहता है और भजन करता रहता है, वो स्वयं अपना मंगल कर लेता है
और मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोगों को पावन कर सकता है। लेकिन जब स्वयं में पवित्रता नहीं तो फिर विचित्र बात है कि हम समाज का हित करना, इससे बहुत हानि हो जाती है। क्योंकि इंद्रियां हमारी अभी विषय से रहित हुई नहीं, और संसार में जहाँ गए तो ऐसे दृश्य, ऐसा आकर्षण, वो साधु फिसल जाता है। और जहाँ फिसल गया तो बस फिर उतना ही रह जाता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं, इंद्रिय विजयी हैं, जिनमें मन में किसी तरह का विकार नहीं, वो करे। नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, एकांत सेवन, निरंतर भजन परायण, जब इंद्रिय विजयी हो जाए, मन विजयी हो जाए, तब भजन में चले। नहीं तो 50 वर्ष भजन करने पर भी इंद्रियां नीचे गिरा देती हैं। बहुत विचित्र गति इनकी है, बहुत विचित्र गति। इसलिए खूब भजन परायण रहे जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए। जब तक निर्विषय न हो जाए हृदय, तब तक किसी से संपर्क न करे। जी। आकाश जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जन्माष्टमी, रामनवमी या कोई भी त्योहार आता है तो उस समय मेरा मन उस भगवान की तरफ ज्यादा झुकता है और पहले के भगवान के प्रति भाव कम हो जाता है। किसी भी एक भगवान के नाम के प्रति भाव स्थिर हो। प्रारंभिक साधना में यही होता है, प्रारंभिक ऐसा ही होता है। लेकिन जब साधना रंग लाती है तो फिर एक में आ जाती है। जब प्यार होता है तो फिर एक में हो जाता है, प्यार अनेक में नहीं होता। जब तक अनेक में रहता है तब तक साधना रंग नहीं लाती है। जैसे हम भी शुरू किए थे, जब तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, वो सब ऐसे शुरू होता है। और फिर आकर के जब भक्ति का रंग आता है तो फिर एक में एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान से प्रेम करने लगता है। ऐसा करना चाहिए, जैसा आप कर रहे हो ऐसा करना चाहिए। यही सब करते करते हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम पहुंच जाते हैं, देखो क्रम है। अब अगर ककाहरा और मात्रा नहीं याद है तो पीएचडी तक कैसे पहुंचोगे? तो ये पीएचडी है, प्रेम का मतलब पीएचडी एकदम। अब उसमें डूब रहा है। अब वहां तक पहुंचने के लिए जो ये रास्ता है वो तय करना होगा। अब छलांग तो लगा नहीं सकते, ये परमार्थ है, इसमें क्रम बाई क्रम चला जाता है। तो आप जैसे चल रहे हो ऐसे पाप ना करना, गंदा भोजन मत करना, गंदे लोगों का संग मत करना, तो यही भक्ति धीरे धीरे रंग लाने लगेगी। ठीक है ना महाराज जी? आपके आशीर्वाद से अब राधा नाम पे बहुत विश्वास हुआ है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि बस ये हमेशा ऐसा ही। हाँ, नाम जपो, राधा 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 जपते रहो, राधा। राहुल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब आपके मुखारविंद से ऐसे ही अमृतमय वचन सुनते रहते हैं और अध्यात्म की गहराई को जान पाते हैं। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप में रुचि बढ़ी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बहुत बार आपने और शास्त्रों में कहा है कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, सब में एक ही परम तत्व विराजमान है। तो मुक्त कौन है महाराज जी? मुक्त कौन होता है और सब में वो एक तत्व को देखने की दृष्टि कैसे प्राप्त? जब साधना की जाता है तो शरीर से तो होता है, मन से होता है, लेकिन आप जो है वो अक्रि है। अब इसके ज्ञान के लिए जब हम गुरु का वरण करके और खूब भजन करते हैं और पवित्र आहार और संयम से चलते हैं, कोई पाप आचरण नहीं करते, तो ये ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। ये समझाने से समझ में नहीं आएगा। अनुभव गम में भजे ये संता। जैसे आप हो तो आप शरीर नहीं हो, पक्का है ना? क्योंकि शरीर के भीतर कोई है जो निकल जाता है, कहा जाता है वो निकल गया, जो था वो निकल गया। वो जो था, जो निकला, वही परमात्मा है और वही आप हो। शरीर को लेकर आप अपने को मनुष्य मान रहे हैं। जो पावर है आपके अंदर, जैसे पंखा, लेकिन पावर क्या है? बिजली, हाइलोजन। पावर क्या है? एसी। पावर क्या है? सब में एक ही है ना। ऐसे स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, जड़, चैतन्य, ये बाहरी ढांचों के नाम है, लेकिन इनमें बिजली क्या है? परमात्मा, वही आप है। तत्त्वम असि, वेद कहता है। तत्व माने जिस परमात्मा को तुम अलग समझ रहे हो, त्वम माने तुम, असि माने है, वो तुम ही हो। अब अपने को हम मनुष्य मान रहे हैं।
अब हमें साधना करनी पड़ेगी इनके त्याग की, और जहां इनका त्याग हुआ अंदर से शरीर का राग का, तो आप खुद देखेंगे आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। देखो अपने यहाँ संतों को नहीं कहा जाता अरे यार ये तो साक्षात भगवान है, नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान में लीन हो गए, भगवान में तन्मय हो गए। तो अपने लोग भी कहने लगते हैं वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ गुरु भगवान है, हमारे यहाँ संत भगवान है, क्योंकि वो भगवान में तन्मय हो गए। तो आपका स्वरूप भी भगवत स्वरूप है। ये मन आप नहीं, आप बुद्धि नहीं, आप चित्त नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप स्वभाव नहीं है, आप सबसे अलग हैं। बस यही जानने के लिए तो संत महात्मा पूरा जीवन लगा देते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। तो वो भजन से आएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से समझ में आ जाएगा। नयन कुमार चौबे जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 6 महीने पूर्व मुझे शरणागति मिली गुरुदेव भगवान। मेरे मन में हमेशा संशय बना रहता है कि गुरु मंत्र जो कि सर्वोपरि के बावजूद गायत्री का जप करना उचित है या नहीं, और डर लगा रहता है कि गुरु के प्रति कोई अपराध या शरणागति नहीं। अब जब शरणागत हो गए हो तो गुरु मंत्र ही जपना चाहिए, किसका प्रश्न है। हाँ, अब गुरु मंत्र ही जपना चाहिए, अब अन्य नहीं। जब हम जिस मार्ग में आ गए तो उसी मार्ग को पकड़े। गुरु मंत्र जपो, चतुरासी जी का पाठ करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो। इतने में समय ही नहीं रहना चाहिए, हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जब पवित्र है तो गुरु मंत्र जप रहे हैं, और जब फिर चतुरासी जी पढ़ रहे हैं, फिर नाम जप कर रहे हैं, फिर मंत्र जप कर रहे हैं, फिर इसी को जीवन बना लो तो एक मार्ग पुष्ट हो जाएगा। अब अलग अलग हमारे उपासना नहीं, अब सब आकर एक जगह मिल गए। जैसे पीपल के वृक्ष में की जड़ में पानी चढ़ा दो तो डाल पत्तों में सब जगह पहुंच जाता है। अब सबके मूल भगवान है, यदि भगवान का हम भजन कर रहे हैं तो सबका आराधन हो जाता है। मतलब अभी तो आप प्रारंभ किए हैं, अपने लोग तो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो गायत्री अनुष्ठान किए हैं, यज्ञोपवीत धारण करके, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, 108 कुशा पकड़ करके पूरा सब, वो सब करते 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 जब यहाँ आए तो अब सब छोड़ करके केवल श्री जी, केवल लालजू श्री जी उन्हीं के चरणों में। तो बड़े भाग्य से उपासना मिलती है। अब उपासना में आ गए हो तो अब आ जाना चाहिए, अब इसी में जपना चाहिए, इसी में रहना चाहिए। संध्या काल में बैठे तो बस गुरु मंत्र का जप करें। आप गायत्री जी का विश्राम कर दो और गुरु मंत्र का जप करो। अभिजीत जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सही और गलत की पूरी जानकारी होने के बाद भी मन केवल गलत मार्ग पर ही जाता है महाराज जी। ऐसा है, ऐसा है, यही तो बड़ा विचित्र खेल है। बोले हमें जानकारी नहीं थी, गलती हो गई, तब तो बात समझ में आती। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, ये काम ऐसा है, ये क्रोध ऐसा है, ये लोभ मोह मद मत्सर ऐसे हैं, चाहे जितना ज्ञान व्यान हो सब एक बगल में कर देते, अपनी मनमानी करवा देते। अगर बच सकता है तो भगवान बचाते हैं, भगवान का नाम बचाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा। नहीं तो जानकारी है लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग के लिए बल चाहिए, वो अध्यात्म बल से, क्योंकि जानकारी का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे। सबको जानकारी, बहुत जानकारी है, कोई ऐसा नहीं जिसको जानकारी ना हो। देखो सबसे बड़ा ज्ञान संसार में सबको मरना है, ये जानकारी किसको नहीं। संसार में कुछ भी लेके नहीं जाना है, ये जानकारी किसको नहीं। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल, ये किसको जानकारी ले। हमें लगता है सबको जानकारी है, छोटी छोटी बातें तो सबको। और इतनी जानकारी अगर प्रयोग में आ जाए दिमाग में तो महात्मा बन जाए वो। क्या यहां से कुछ जाना नहीं तो झगड़ा क्यों करना, चोरी क्यों करना, घूस क्यों लेना, किसी की हिंसा क्यों करना, पाप कर्म क्यों करना। नहीं करूंगा भाई, कुछ लेके थोड़ी जाना है। हम धर्म से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, दूसरों को सुख देंगे। लेकिन भैया ये जानकारी दूसरों को उपदेश देने के लिए है। अपने लिए जानकारी जो है वो प्रयोग में तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन के बिना जानकारी का सही प्रयोग नहीं हो पाता। भजन करो।
महाराज जी गुरु दीक्षा जो मिली हुई है गांव में जो गुरु जी उनसे लिया, पर मन जो है वो एकदम चंचल होता है। मंत्र करो, पूजा पाठ करो, श्री जी घर में लड्डू गोपाल उनका स्नान करो, पूजा करो, तभी भी मन भागता ही रहता है। देखो, मन मानेगा नाम जप से। हमारी बात पकड़ो। अगर हम हर समय राधा 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 राधा, वो कुछ कह रहा है, हमको एक नहीं सुननी उसकी, राधा 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 राधा, तो कंट्रोल में भले कर पाओ, नहीं तो तूफान को रोक लेना सहज है, मन को रोक लेना सहज नहीं है। बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान। जिस इंद्री से मन मिल जाता है उस इंद्री का वो काम करवा लेता है, तब तक जब तक हमारा भजन परिपक्व नहीं होता। तो इसको देखा है, ये इतना बेईमान है, जो बात पकड़ ले वो हट करके हठी है, चंचल भी है और हठी भी स्वभाव का, जिद्दी स्वभाव का है। वो जिसकी हट पकड़ ले वो करवा के मानेगा। बहुत विचित्र है। इस सब लोग देख रहे हो, आप मन की दशा को तो देख रहे हो ना। हम एक दूसरे की गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन जब ईमानदारी से अपनी गलती देखें तो हमें दूसरे की गलती देखने की फुर्सत ही नहीं है। तो नाम जप के बिना हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हर समय परम पवित्र भगवान का मंगलमय नाम चलता है, राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो इससे जो पावर होता है वो पावर फिर रोकता है मन को, फिर रुचि नहीं रह जाती। आप नाम जप के देखिएगा, आगे चलकर ऐसा होगा कि खान पान और संसार की रुचि नहीं रह जाएगी। नाम जप से बात बनती। नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही अपनी जानकारी का सही प्रयोग कर पाओगे। और नाम जप नहीं तो जानकारी सब है, लेकिन गलत कार्य रोक नहीं सकते। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़ों को फिसला देती हैं, कामिनी, कंचन और कीर्ति। ये तीन ऐसी हैं जो बड़े बड़ों को फिसला देती है। इसलिए नाम जप करो। नाम महाराज जी, इच्छाओं का आपका ये समन कैसे हुआ महाराज? नाम जप से, भगवान के नाम जप से। नाम जप करते 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 अब वो जो कामना के लिए इच्छा रहती है, वो कामना वाली जगह नहीं रह गई, तो अब कोई इच्छा नहीं है। जो कुछ उचित आया उसको प्रसाद पा लिया शरीर पोषण के लिए, नाम जप के प्रभाव से अब कोई महत्व नहीं रह गया। अच्छा, वैसे चाहे थोड़ा महत्व रह ही जाता, लेकिन अब जब मरने का रोज हम अपनी तैयारी रखते हैं ना, तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारी दोनों किडनी फेल है, अब डायलिसिस होता है, तो अब यह कि कभी भी मर सकते हैं, कुछ हमारा है नहीं, शरीर छूट ही जाएगा, तो एकदम एक मतलब शून्य में आ गए हैं। अब जैसे भगवान चलावे वैसे चलावे। अब कोई चाह नहीं है कि यार ये दवा मिल जाए या ये खाने को मिल जाए। अब पता है, अब जाना है, अब जाना है, यहाँ से जाना है, तो बस जितना बन जाए परोपकार बन जाए, जितना बन जाए भगवान का भजन बन जाए, जितना बन जाए दूसरों को सुखी कर दे, बस यही एक भावना रह गई। और तो राधा राधा राधा। पर जी हमें भी पता है सबको कि जाना है, बट फिर हमारी क्यों रुचि उसी ओर है? क्योंकि अभी पक्का पता नहीं जाना है। आपको पक्का पता नहीं जाना है, यह कि अरे यार कहीं 70 80 90 में जाना है, हमें तो पक्का पता है कि अब जाना है। तो अब ये लगता है कि जैसे गाड़ी के पहिए टूट गए हैं, तो अब कितना चलेगी, कितना चलेगी, दोनों फेल है तो कितना चलेगी। चप्पल लगी हुई महाराज। ये बात जरूर है, इस टपली लगी है, प्रियालाल की ठाकुर जी की कृपा की टपली लगी है, वो बिना पहिया के भी दौड़ा सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो मूक को वाचाल कर दे, पंगु को पहाड़ चढ़ा दे, वो बड़े करतुम करतुम अन्यथा करतुम है। मोहन मिश्रा जी हरदोई से। राधा वल्लभ शेरवंश। शेरवंश महाराज जी, मेरी उम्र 25 वर्ष है। आपकी प्रेरणा से ब्रह्मचर्य और नाम जप के माध्यम से अध्यात्म मार्ग पर पिछले कुछ महीनों से बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मुझे पूर्व में भोगों के प्रति रहे मलिन मन के प्रति खेद उत्पन्न होता है। मेरा सवाल है कि महाराज जी, हमारे देश में ब्रह्मचर्य जैसे विषय पर बचपन से ही माता पिता और हमारी शिक्षा प्रणाली खुलकर चर्चा क्यों नहीं कर पाती? महाराज जी, वर्तमान में ये कैसे संभव हो पाए? बहुत कठिन है बच्चा। जब उसको चर्चा करो तो लोग उसे दूषित बात समझते हैं। नहीं, जैसे कहा जाए अपने कि भाई आप लोग को एक अवसर मिला है। हमारे शास्त्र में जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये पूर्ण मानव जीवन की पूर्णता है। अब जब नींव ही ना होगी
तो महल कैसे खड़ा हो जाएगा? मनुष्य जीवन की नींव है ब्रह्मचर्य। अब छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें आ गई हैं मोबाइल के कारण और कुसंग के कारण। हमारे सामने ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 12 वर्ष 13 वर्ष के हैं और हस्तमैथुन के शिकार हो गए, ये गलत आचरण में आ गए। तो अब उनका जीवन क्या खोखला हो जाएगा? जवानी आते आते वो अपने को खोखला कर देंगे। हमें लगता है कि जैसे पहले गुरुकुल जो होते थे तो उससे हमारे समाज का बहुत सुधार होता था कि बच्चे गुरुजी के यहाँ रहते थे तो वहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, शास्त्रों का स्वाध्याय, त्रिकाल संध्या, तर्पण, बलिवैश्य देव, ये सब सिखाया जाता था जो हमारे धर्म का स्वरूप है। अब बचपन से जहाँ वो कुछ बोलना सीखते हैं तो ABCD सिखाई जाती है, आधुनिक शिक्षा सिखाई जाती है। आधुनिक शिक्षा बढ़िया है लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का सपोर्ट होते हुए, पर आध्यात्मिक शिक्षा का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। आज के अध्ययन में बिल्कुल आध्यात्मिक शिक्षा का कभी ये नहीं सिखाया जाता कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो और उठकर अपने माता पिता के चरण छुओ, फिर शौच स्नान आदि करके फिर गायत्री मंत्र जपो, भगवान सूर्य को अर्घ दो, कम से कम 2 काल की संध्या तो करो ही, प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या। तो ये सब कहाँ रह गया? 9 बजे तक तो बच्चे सो के उठते हैं, आजकल तो 11-11 बजे तक लोग सो के उठते हैं। अगर बच्चों को जगाया जाए तो वो जगने के लिए तैयार नहीं। तो आध्यात्मिक सपोर्ट ना होने के कारण हमारी प्रारंभिक दिनचर्या ही बिगड़ जाती है और कोई दिनचर्या नहीं तो आराधना, देव आराधना कैसे होगी? हाँ। लेकिन गुरुदेव आपने सच में जीवन बदल दिया तमाम लोगों का। आप आज हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में काफी लोग ऐसे मीडिया में हैं लेकिन वो अपना चिंतन बदल रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं। ये आपकी कृपा से है। आपने लाखों करोड़ों युवाओं का जीवन बनाया है गुरुदेव, ये कृपा बनाए रखना। और हम सच में, ये मेरे जीवन में हुआ है गुरुदेव। महाराज जी अभी चर्चा चल रही थी इसलिए आपको बता रहे हैं। महाराज जी पीछे 1 साल से इस पे काम कर रहे थे, एक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, आपकी मतलब प्रवचनों से और आपने जो आज तक महाराज जी इसकी विशेष सूची में आपको 4 खंड में महाराज जी इसको किया है। जैसे ये कह रहे हैं कि स्कूल में विद्यार्थी आदि या किन्हीं को तो ब्रह्मचर्य क्या है, उसको वीर्य उत्पन्न कैसे होता है, या उसकी रक्षण के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, या अगर विद्यार्थी हैं तो ब्रह्मचर्य कैसे, अगर हम सन्यासी हैं तो फिर ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? बहुत सुंदर लिखा हुआ है महाराज। पूरा संकलन पिछले 1 साल से इस पे हम काम कर रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत। तो अभी ये लगभग हो गया 15-20 दिन में महाराज जी ये सबके लिए, जनसाधारण के लिए वो हो जाएगा। जितनी भी वानियां थी ब्रह्मचर्य पे उस पे सबसे संकलन करके भी। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। जो वीरवान है, ब्रह्मचर्यवान है, वो बड़ा तेजस्वी होगा, मतलब आंतरिक उसकी स्फूर्ति बहुत होगी। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। ओवर थिंकिंग, जो निगेटिव चिंतन है, ये काटता है। जो ब्रह्मचर्य है वो गंभीरता और शांति प्रदान करता है। वीर से ही दृष्टि और श्रवण शक्ति स्थिर होती है। वीर से आप जो वीरवान है उनके ज्योति नेत्र की और उनकी श्रवण शक्ति बड़ी पुष्ट होगी। वीर से निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है, वीर से उत्साह बढ़ता है, वीरवान साहसी होता है, वीरवान पराक्रमी होता है, वीरवान आलस्य रहित होता है, वीरवान को रोग दबा नहीं सकता, वीरवान निर्बल नहीं हो सकता, उसके अंदर आत्मबल होता है, कलुषता नहीं होती, दंभ नहीं होता, पाखंड नहीं होता, अज्ञान नहीं होता और अविनय नहीं होता। वीरवान विनयी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। जो वीरवान है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो ब्रह्मचारी है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो वीरवान है उससे पुष्ट और स्वस्थ संतान उत्पन्न होती है। जो वीरवान है वो सुंदर होगा,
उसमें एक आकर्षण होगा, उसमें सभ्यता होगी, उसमें पवित्रता होगी, उसमें धैर्य होगा, उसमें पुण्य और सद्व्यवहार करने का स्वभाव होगा। वो जो कार्य करेगा वो पुण्यात्मक करेगा और सद्व्यवहार करेगा। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर्य का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये जो सत्संग है हमारे, उन सत्संगों का इसमें संकलन किया गया है। इसमें ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे रहे। महाराज जी, इसमें जो प्रश्न उत्तर भी साधकों के साथ हुए हैं आपके, जो ब्रह्मचर्य के ऊपर पूछे हैं, चाहे स्त्री साधक ने, वो भी उसका भी जो आपने उत्तर दिया है बहुत सुंदर किया। बहुत अगले 15, 20, 25 दिन में इसका हम जनसाधारण के लिए प्रिंट आउट के लिए, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। इससे नौजवानों को बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, बहुत। मतलब जो विद्यार्थी हैं या जो सन्यासी हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, ग्रस्त में हैं, सबके लिए अलग अलग किस दशा में कैसे ब्रह्मचर्य को धारण करें। बहुत सुंदर। मतलब ये संक्षेप में और समझा दीजिए कि आगे कैसे हम लोग चलें। अभी तो चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी एकदम से वेग आता तो बड़ी समस्या होती है। आगे कैसे? उस समय नाम जप, नाम कीर्तन, ये दो ही बचाते हैं। काम का वेग तब हमको व्यथित करेगा, ध्यायतो विषयान पुंसास संगास तेषुपजायते। जब हम भजन छोड़ देंगे और उसी विषय का चिंतन करने लगेंगे, तब वो हमारी हालत खराब कर देगा। और अगर हमारे अंदर काम का वेग आ रहा है और हम भगवान नाम कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, मतलब अपने को, दिमाग को हमको उसे हटाना है हमको, या किसी संत से मिल गए, भगवत चर्चा करने लगे, कुछ ना हो तो मोबाइल से सत्संग लगा लो। कुछ ऐसे सत्संग रखो कि अलग अलग दवा, जैसे मन चंचल है तो क्या करना चाहिए, अगर हमारे अंदर काम आ रहा है तो क्या करना चाहिए, हमारे अंदर धन का लोभ आ रहा है तो क्या करना चाहिए। अलग अलग विषयों में एकांतिक में चर्चाएं हुई, वो चर्चा अलग अलग रख ले, और जब हमारा मन जहां परेशान करे वो चर्चा सुन लेना चाहिए। और नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप से बच जाओगे। नाम काटता है, जैसे वो अंदर से मन एकाग्र कर रहा है आपको काम में, काम क्रीड़ा में एकाग्र कर रहा है। अब आप एकाग्र ना हो पाओ, बस आपकी चतुरताई है। अगर एकाग्र हो गए तो संकल्प बन जाएगा, और संकल्प बन जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। संकल्प न बनने पाए, वो बार बार पेश करेगा, पीछे के संयोग पेश करेगा। जो पीछे गलती हो गई वो सुख आपके सामने लाएगा और आपको आकर्षित करेगा। आपको हटाना है, राधा 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 राधा, और एक बार हटा लिया आप और कोई क्रिया नहीं हो पाई, तो अगली बार वो 80% में आएगा, 100% में नहीं आएगा। और अगर दूसरी बार हटा दिया तो वो कम होता चला जाएगा। कम होते होते फिर स्फुरण होता है और खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे स्फुरण भी खत्म हो जाता है। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये नहीं कि 2-4 साल में खत्म हो जाएगा, लंबा प्रोसेस है। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए जो हमको पता चले कि वो सही है या गलत। शास्त्र के अनुसार, संतों के अनुसार, जो भगवान ने तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई। हमें शास्त्रों का पता नहीं सबको, तो संतों की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। और दूसरी बात है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, तो आप कोई गलत करना चाहें तो एक अंदर से आवाज आएगी, ये गलत है, आप उन्हीं की बात मान लो, भगवान अंदर बैठे। ब्रजवासी से संबंध कैसे हो गए? ब्रजवासी का भगवान से या ब्रजवासी का संत से? ब्रजवासी को संत से संबंध कैसे हो? जैसे अपने घर के जनों से संबंध होता है, क्योंकि ब्रजवासियों के संत जूठन खा करके उनकी चरण रज के बल से वो संत बनते हैं। इसलिए ब्रजवासियों की कृपा संतों पर ऐसी रहे जैसे अपने लाला पे कृपा रहते हैं।